अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जो भी लोग नया पासपोर्ट बनवाने के लिए अब जा रहे हैं उनको लाजमी तौर पे चाहिए कि वो ई पासपोर्ट की जानब ही जाएं, यानी कि ई पासपोर्ट बनवाएं, यानी कि जो चिप वाला पासपोर्ट होता है वो बनवाएं। MRP पासपोर्ट यानी कि मशीन रीडेबल पासपोर्ट, MRP मशीन रीडेबल पासपोर्ट वो होता है जैसे हम सब के पास पहले मौजूद हैं। आप अब वो नहीं बनवाएं, लाजमी तौर पर ई पासपोर्ट ही बनवाएं, क्योंकि DGIP यानी कि डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने ये सर्विस स्टार्ट की हुई है काफ़ी महीनों से, और ये दोनों फैसिलिटीज़ आपके पास मौजूद हैं। आपने MRP बनवाना है तब भी बन जाएगा, आपने ई पासपोर्ट यानी कि चिप वाला पासपोर्ट बनवाना है तब भी बन जाएगा। तो ई पासपोर्ट क्यों बनवाना चाहिए? क्योंकि ये एक जदीद टेक्नोलॉजी है, सारी दुनिया ई पासपोर्ट की जानब जा रही है। एयरपोर्ट पे प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो जाती है। ई पासपोर्ट अगर हो, ई गेट्स लगे हुए हो तो अब बहुत इजीली एयरपोर्ट से जो है वो सारा प्रोसीजर मुकम्मल करके निकल जाते हैं। और उसके अलावा ई पासपोर्ट वाले बहुत से कंट्रीज़ ऐसे हैं जिन्होंने अब सिर्फ ई पासपोर्ट वालों को ही वीज़े इशू करने हैं और अभी कर भी रहे हैं। अच्छा, ई पासपोर्ट बनवाने का तरीकाकार क्या है? अगर आपके पास पहले दूसरा पासपोर्ट नॉर्मल बना हुआ है फिर भी आप ई पासपोर्ट को रिन्यू कर सकते हैं, यानी कि उस पासपोर्ट को तजदीद करवा के ई पासपोर्ट की कैटेगरी में आ सकते हैं। अगर आपका गुम हो चुका है फिर भी आप ई पासपोर्ट की तरफ जानब आ सकते हैं। ई पासपोर्ट बनवाने का तरीक़ाकार क्या है? इसके लिए सबसे पहले आपने अपने मोबाइल फ़ोन में पासपोर्ट फ़ी आसान, ये पासपोर्ट फ़ी आसान ऑफिशियल DGIP की एप्लीकेशन है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। ये एंड्रॉयड वालों के लिए भी है और आईफोन वालों के लिए भी है। इसको इंस्टॉल करके आपने पासपोर्ट की फ़ीस जमा करवानी है। ई पासपोर्ट की कैटेगरी में जाके ही आपने लाजमी फ़ीस जमा करवानी है, क्योंकि अगर आप MRP की फ़ीस जमा करवाएंगे तो आप ई पासपोर्ट नहीं बना सकते, फिर MRP ही बनेगा। ई पासपोर्ट की फ़ीस कैसे जमा करवानी है इस पर मैंने डिटेल से ऑलरेडी कल वीडियो अपलोड कर दी थी। यूट्यूब में सिर्फ इतना लिख लें ई पासपोर्ट फीस बाय हेला MTM बॉक्स, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो उसको देख के पहले आप फ़ीस जमा करवा लें। जिस दिन आप फ़ीस जमा करवाएंगे उससे अगले दिन जो है आपने जब फ़ीस जमा करवानी है उसका एक PDF भी आ जाता है, उसका प्रिंट लेके उसके अगले दिन आपने पासपोर्ट ऑफिस चले जाना है। अब यहाँ पे एक अहम चीज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो ये कि अगर ओवरसीज़ कोई भी छुट्टी आया हुआ है, वकेशंस पे पाकिस्तान मौजूद है, तो वो फिर ई पासपोर्ट बनवा सकता है, क्योंकि फ़िलहाल ये सर्विस पाकिस्तान से बाहर स्टार्ट नहीं की गई, ना ही ऑनलाइन में और ना ही एम्बेसी में ई पासपोर्ट की सहूलत अभी नहीं है। तो अगर आप छुट्टी आए हुए हैं, वकेशंस पे हैं, तो फिर आप इस प्रोसीजर को फॉलो करके अपना ई पासपोर्ट बनवा सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले उनके लिए जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, और फिर उनके लिए भी बताता हूँ जिनकी उम्र 18 साल से कम है। जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, अगर तो उनका पहले वाला पासपोर्ट बना हुआ है तो पहले वाला पासपोर्ट भी साथ में रखना ज़रूरी है। अगर पहले वाला पासपोर्ट बना हुआ है लेकिन वो गुम हो चुका है तो फिर पुलिस रिपोर्ट लाजमी चाहिए। पहले आपने पुलिस स्टेशन जाना है, गुमशुदा पासपोर्ट की रिपोर्ट बनवानी है, वो साथ में होनी चाहिए। अगर तो पहले वाला पासपोर्ट बना हुआ है लेकिन वो पास में मौजूद है तो फिर उस पासपोर्ट को साथ में लें। फ़ीस का जो रसीद है, फ़ीस जो आपने ऑनलाइन जमा करवाई उसकी रसीद आप प्रिंट करें। अपना शनाख्ती कार्ड आप लें, ओरिजिनल वाला होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए। इनकी एक कॉपी भी करवा लें और आप पासपोर्ट ऑफिस में चले जाएं। उसके अलावा अगर आपका पहले पासपोर्ट नहीं बना हुआ तो ऐसी सूरत में फिर आपने क्या करना है? अगर 18 साल से उम्र ज़्यादा है तो शनाख्ती कार्ड वैलिड आपने लेना है, फ़ीस जमा करवानी है, उसका एविडेंस लेना है। अगर आप गवर्नमेंट ऑफिस में यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो फिर NOC जो सर्टिफिकेट है यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो आपने साथ में लेना है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेके और फीस का एविडेंस लेके आप चले जाएं, आप अपना पासपोर्ट ई पासपोर्ट बनवा सकते हैं। वहाँ पे सबसे पहले टोकन लें और वहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप जब टोकन लेंगे तो अगला स्टेप वो बता देगा, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेंगे, आपका ई पासपोर्ट बन जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं जिनकी उम्र 18 साल से ज़ायद है, उन बच्चों की। अच्छा, 18 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं उनमें दो कैटेगरीज आती हैं। एक वो कि जिनके पेरेंट्स पाकिस्तान के अंदर हैं, एक वो कैटेगरी आती है जिनके वालिद पाकिस्तान से बाहर हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। तो पहले उनकी बात करते हैं वो बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है लेकिन वालिदैन दोनों पाकिस्तान के अंदर हैं। पाकिस्तान के अंदर हैं तो ज़्यादा बेहतर है कि बच्चे को साथ में लें। बच्चे का बे फॉर्म बना हुआ है तो बे फॉर्म ले लें। बच्चे का अगर नेशनल ID कार्ड बना हुआ है अंडर 18 वाला तो वो साथ में ले लें, और वालिदैन दोनों ओरिजिनल ID कार्ड साथ में लेके चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरे नंबर पे अगर दोनों नहीं जा सकते, एक कोई जा सकता है साथ, तो फिर एक जाए लेकिन दोनों का ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ में होना ज़रूरी है। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे किसी भी चाहे कैटेगरी के लिए,
उनकी एक एक कॉपी भी लाजमी तौर पे करवा के साथ में लेके जानी है। तो ओरिजिनल पेरेंट्स के आईडी कार्ड, बच्चे का बेफार्म सीआरसी वगैरह जो भी है, और अगर फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बना हुआ है वो भी साथ लेके चले जाएं। और उसके बाद सेम उसी तरह जो फीस आपने जमा करवाई हुई होगी, फीस सेम होगी इस बच्चे की भी, उसकी रसीद भी आपने लेके चली जाना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे, अगर किसी बच्चे का वालिद पाकिस्तान से बाहर है तो फिर क्या होगा। अगर बच्चे का वालिद पाकिस्तान से बाहर है तो ओरिजिनल वालिद का शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान में है, फिर भी इसी प्रोसीजर से काम हो जाएगा। अगर ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड जाहिर सी बात है वो तो बच्चे के वालिद के पास ही होगा, तो ऐसी सूरत में फिर बच्चे के वालिद को पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि मुख्तारनामा भेजना होगा किसी के नाम भी। मुख्तारनामा ऑनलाइन बनाया जा सकता है और इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। यूट्यूब में सर्च करें पावर ऑफ अटॉर्नी बाय हेला MTM बॉक्स, इतना लिख के सर्च करेंगे सामने वीडियो आएगी, तो उसको फॉलो करके मुख्तारनामा यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी बना लें, वो साथ में हो। उसके बाद वालिद के शनाख्ती कार्ड की कॉपी हो, वालदा का ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड हो, बच्चे का बेफार्म CRC वगैरह हो ये, और इसके अलावा फीस जो है, फीस की पेमेंट की रसीद साथ हो, और बच्चे को साथ लेके जाना है लाजमी तौर पे। ये चीज़ें लेके जाके आप आसानी के साथ ई पासपोर्ट बनवा सकते हैं।